223 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों इसलिए मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ। इससे पहले ही आपको 2 अंक की वाले महाप्रश्न बता दिए हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको एक ही वीडियो में 4 अंक वाले महाप्रश्न भी बता दिए हैं। ओके, आगे मैं सॉल्यूशन के साथ ही आपको बता दूंगा। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तो उन्हें भी आपको तैयार करते जाना है। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 रहने वाला। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तैयार करते जाइएगा। तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19 में क्वेश्चन आया था, फिर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो नॉर्मल आपको एक बार पढ़ के रखना है। 3 पॉइंट तो कम से कम आपको तैयार करना है। तो पहला पॉइंट तो जैसे बिल्कुल सिंपल है, बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। एक बीजपत्री में बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री में बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। वैसे खाद्य पदार्थ का संचय प्रायः भ्रूणपोष में होता है, जबकि द्विबीजपत्री में खाद्य पदार्थों का पदार्थ बीज पत्रों में या भ्रूणपोष में संग्रहित होते हैं। दिया हुआ है, तैयार से कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अब ये क्वेश्चन ऐसा कि 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में या 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। ओके, अब जैसे आपको पता है कि ब्लूप्रिंट एकदम फिक्स नहीं है। ओके, इसलिए आपको जो क्वेश्चन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ के रखना है। तो किसी भी टाइप से पूछे 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर, फिर उतने पॉइंट बनाकर आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो स्वपरागण परपरागण में अंतर भी तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। अब फिर इसके बाद है विपुंसन से किसे कहते हैं। तो विपुंसन किसे कहते हैं, 2 नंबर पूछे आए तो 2 लाइन में आपको इस तरीके से बता देना है कि मादा जनक के पुष्पों कलिका अवस्था से परागकोशों को चिमटी से काटकर अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। ये 2 नंबर में। लेकिन अगर 3 नंबर में आ जाता है क्योंकि विपुंसन किससे क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, तो फिर इस तरीके से आपको लिखना है। विपुंसन को आपको समझाना है। ओके, इसके आगे दोस्तों आपको फिर नेक्स्ट है, ये आपको पूरा थ्योरी दी हुई है। अब विपुंसन को भी पूरा यहाँ डिटेल से समझाया जा रहा है। 3 नंबर में आया, थोड़ा आपको क्या है डिटेल से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने के। लघु बीजाणु जनन और गुण बीजाणु जनन में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, लॉग में आया था 4 नंबर में, तो आपका भी क्या है, ये 3 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता चुका हूँ, तो उन्हें जरूर देखिए। टॉप 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर किया है। ओके, तो तैयार करके रखिएगा, प्रीवियस में आ चुका है तो रिपीट होने के हाई चांस है। लघु बीजाणु जनन और गुण बीजाणु जनन में अंतर, ये आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखें 3 नंबर में आपका डायग्राम आ सकता है। इसी जनन तंत्र का नामांकित 2024 में आ चुका है, तो आपका 26 में आ सकता है। पूर्व जनन तंत्र का नामांकित भी आपको सीख कर रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने आपको बता दी एक ही वीडियो में, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपके कंप्लीट बायोलॉजी बुक में, ओके, कंप्लीट चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम रहने वाला उस वीडियो मैंने बता दी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करके रखना है। तो इसमें आपको आगे तैयार करना है। वृषण और अंडाशय में प्रत्येक के 2-2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी वृषण के क्या कार्य है, अंडाशय के कार्य है, पढ़ के आपको रखना है। तो वृषण का प्रमुख कार्य होता है नर युग्मकों में शुक्राणु का निर्माण करना। अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है मादा युग्म में अंडाणु का निर्माण करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, वृषण एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति ही कार्य करते हैं तथा एंडोजन्स जैसे स्टोरोन का निर्माण करते हैं। यह हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और शुक्राणु निर्माण में मदद करते हैं। ये दूसरा दिया है आपका अंडाशय में पॉइंट, तो तैयार करके रखिएगा। ओके, शुक्राणु अंडाणु में आपको डायग्राम जरूर सीख लीजिएगा। मैं बता चुका 2022 में क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो पढ़ के रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इनको आपको क्या है, पढ़ के नहीं, इनको आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन हार्मोन शामिल होते हैं। तो यार बीसी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब पूछा जाए प्रसव क्या है, तो 2 नंबर में आपको समझा भी था प्रसव क्या होता है। तो वह प्रसव क्या है इतना बस पूछा जाए तो 2 नंबर में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन शामिल है, यही क्वेश्चन भी आ रहा, तो फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। पहले आपको वैसा समझ लेना है कि बस एक ही लाइन का उत्तर रहना है कि गर्भ की अवधि के पूरा हो जाने के बाद गर्भाशय भित्ति के तीव्र संकुचनों के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर निकाल आना प्रसव कहलाता है। ये हो जाता है प्रसव। ओके, अब याद करना है आपको प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन है, तो क्रम से आपका ये हार्मोन दिया है। ओके, तो इन्हें आपको याद तैयार करना है कि वहाँ की प्यूटरी ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन के स्त्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन से गर्भाशय पेशियों को अधिक संकुचित उत्पन्न करता है। इसी बार आगे भी दिया हुआ है, अंडाशय द्वारा स्त्रावित रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव में सहायक होता है। तो 2 से 3 आपको पॉइंट पढ़ के रखिएगा, हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ तो आपको ज्यादा डिटेल से दिया हो, लेकिन आपको नॉर्मल तैयार करके रखिएगा। प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है मानव वृषण के अनुप्रस्थ कार्य का नामांकित चित्र, ये शुक्र जनन नलिका की संरचना का आपको क्या है नामक चित्र बनाना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आपका ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये डायग्राम आपका आ चुका है, तो ये भी आपको दिख लीजिएगा। लेकिन आ चुका है तो आने की कम चांस है। 2025 में आया तो 26 में आने की कम चांस। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आने के हाई चांस है। अपरा क्या है, अपरा की काल लिखिए। अपरा को दोस्तों इंग्लिश में प्लेसेंटा कहा जाता है, तो कई बार एग्जाम में लिख कर आ जाता है, हिंदी वाली लाइन में भी लिख कर आ जाता है। अपरा प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कार लिखिए। ओके, तो प्लेसेंटा कहा जाए अपरा कहा जाए की बात रहने वाली है। प्लेसेंटा क्या होता है,
जब जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में होता है तो उसे क्या है, वृद्धि के लिए क्या है, कुछ पोषक तत्व तो चाहिए, तो कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो भोजन तो करता नहीं है पेट के अंदर, तो वो नली जुड़ी रहती है जिसे हम क्या है, अपरा कहते हैं। जिस जो नली क्या करती है, माँ का जो पोषण होता है, ओके, माँ के भोजन को जो से पोषण प्राप्त होता है वो क्या है, भ्रूण तक क्या है पहुँचाती है। ओके, तो इस प्रकार से वही बात बताई जा रही है कि गर्भ में स्थित भ्रूण मात्र कोश ऊतकों के बीच अंतरण अस्थायी भौतिक संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक संबंध जो भ्रूण के जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है अपरा प्लेसेंटा कहलाता है। यह हीमोकोरियम प्रकार का होता है। दो प्राणियों में ऊतकों से बनी यह संरचना निम्न कार्य करती है। यदि ये अपरा क्या है, अपरा के कार्य में आप बताना, आपको अपरा हो गया, अब अपरा के कार्य बताइए। तो अपरा के कार्य पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है आपको, नॉर्मल में 2 नंबर में 80 पर से अपरा के कार्य लिखिए, तो ये 3 नंबर में आ सकता है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखना है। पहला, अपरा भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। माँ के रक्त में उपस्थित पोषण पदार्थ अपरा द्वारा ही भ्रूण के रक्त तक पहुंचते हैं। अपरा भ्रूण के श्वसन व उत्सर्जन में मदद करता है। यह एक अंतःस्रावित उत्तर की भांति ही कार्य करता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स आपके दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अपरा भ्रूण के श्वसन और उत्सर्जन में मदद करता है, इसके साथ ही भ्रूण के पोषण में सहायक करता है। ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शुक्रजनन अंडजनन में अंतर। अब जैसे ये 2022 में आया था, तो मैं बताया था कि 2022 में 25 में आने का हाई चांस है, और ये क्वेश्चन आपके 2025 में आया था। तो अब आपके 2026 में तो नहीं पूछा जाएगा शुक्रजनन अंडजनन में अंतर, क्योंकि लेकिन आपको एक बार देख लीजिए शुक्रजनन अंडजनन के अंतर किस बार से दिया हुआ है, लेकिन आने के कम चांस है, तो उसे आप क्या है नॉर्मल तरीके से बस पढ़ के रखिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको ये इसके आने के हाई चांस है, वो कौन सा क्वेश्चन है, अंडजनन का आरेखी निरूपण चित्र सहित कीजिए। 2023 बोर्ड एग्जाम में आया, तो आपके 26 में आ सकता है, क्योंकि उसके बाद नहीं पूछा गया है, हाई चांस है। इसके साथ ही शुक्रजनन का आरेखी निरूपण और अंडजनन का आरेखी दोनों तैयार करके रखिए, दोनों के आपके हाई चांस रहने वाले हैं। जिसमें बात करें तो अंडजनन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आरेखी निरूपण, तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट तैयार करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों और सही नहीं है। ओके, यह क्यों सही नहीं है। तो शिशु का देखिए विकास होता है नर और मादा के युग्मक संलयन से बने युग्मज द्वारा होता है, जो मनुष्य के में लिंग निर्धारण का निषेचन के समय ही हो जाता है। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं, और स्त्रियों में केवल क्या एक ही प्रकार के मादा युग्मक बनते हैं, जबकि जो सभी अंड कोशिकाओं में गुणसूत्र Y+X होते हैं, अर्थात महिलाएं समयुग्मिक होती हैं। और ये आपका दिया हुआ इस बार डायग्राम रहने वाला, जैसे मेल है फीमेल हो जाता है। यहाँ से देखिए अब बात करें हम, तो यहाँ होने वाला जो पुत्र है, संतान है, लड़का हो कि लड़की, ये कौन डिसाइड करता है, ये मैन डिसाइड करता है, पुरुष डिसाइड करता है। लेकिन दोष किसको मिलता है, वुमेन को दिया जाता है। और वुमेन का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वुमेन के पास तो एक्स रहेंगे, क्योंकि तो किसी भी स्थिति में तो जो देगी एक्स ही देगी। ओके, लेकिन जो मैन होता है उसके पास एक्स और वाई होते हैं। अगर मैन ने वाई दे दिया तो पुरुष होगा, और मैन ने भी एक्स दिया तो फिर क्या है, लड़की होगी। ये रहता है आपका, यहाँ आपका दिया हुआ है। इसके आगे तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, सिंपल यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो जबकि जो अंड कोशिका में वाई प्रकार के शुक्राणु का निषेचन होने पर लड़के को जन्म होता है, इसलिए हमेशा समान अंडाणु का योगदान करती है। पुरुष द्वारा निर्मित शुक्राणु के युग्मज का अनुवांशिक संगठन निर्धारित होता है, अतः लड़कियों को जन्म देने के लिए महिलाओं को उत्तरदायी मानना तत्पर नहीं है। यह वैज्ञानिक रूप से क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ है, यानी मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, आपका आ सकता है, पढ़ के रखना है कि मेंडल ने बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया। तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया कि मटर का पौधा क्या होता है, समानता स्वपरागित होता है, अपने इसमें परागण हो जाता है, लेकिन इसमें पर परागण भी सुलभता से कराया जा सकता है, मतलब दोनों होता है, स्वपरागित होता है, साथ ही पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। इससे आगे, मटर के पौधे में अनेक लक्षणों के लिए दो वैकल्पिक रूप होते हैं। उदाहरण के लिए बीज के रंग के लक्षण के लिए वैकल्पिक रूप है पीला बीज, हरा बीज और तबई वाली किस्म उपस्थित होना। और मटर का जो पौधा होता है एक वर्षीय हो, आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उग जाता है, और एक वर्षीय होता है, मान लीजिए एक बार प्रयोग सफल नहीं हो पाता, दोबारा प्रयोग हो सकता है, तो जल्दी कम समय में क्या ज्यादा प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कम समय में एक वर्षीय पौधा है। ओके, वैसे साथ ही संकरण में प्राप्त संकर पूर्णतः उर्वरक होते हैं। एक पौधे से अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अतः परिणामों का विश्लेषण आसान व परिणामित हो जाता है। कम समय अधिक पीढ़ियों में की अधिक संततियों का विश्लेषण परिणामों की प्रामाणिकता को प्रदान कर देता है। तो इसे तैयार करिए, 3-4 पॉइंट में आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, एक क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्राहिता के नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल के दोस्तों आपके 3 नियम है, तीनों नियम आपसे बनना चाहिए, पृथक स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। बात करें तो पृथक जो स्वतंत्र आव्यूहन का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब लगातार एग्जाम में आए, और अभी आपका 2025 में भी स्वतंत्र आव्यूहन का नियम था, तो हाई चांस नहीं है इसके कि स्वतंत्र आव्यूहन का नियम पूछा जाए। तो आपका हाई चांस किसके हैं,
कि आपके प्रभाविता का नियम पूछ लिया जाए। मेंडल ने जैसे स्वतंत्र आव्यूहन का नियम आ चुका है, लगातार आ भी रहा है, तो अब टीचर क्या है कुछ बदल के करना चाहेंगे तो आपको प्रभाविता का नियम दे जाएंगे या पृथक्करण का नियम दिया जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि आपको प्रभाविता का नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा डायग्राम सहित, और इसके साथ ही और आपको पृथक्करण का भी नियम आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। ये दोनों नियम आपको तैयार करके रखने हैं। तो ये आपका दिया मेंडल आपको प्रभाविता के नियम, जैसे आपको देख लेना 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके डायग्राम भी यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो परीक्षाण संकरण की परिभाषा या टेस्ट क्रॉस जिसे कहा जाता है, तो ये आपका 2023 में है तो 25 में कहा था आएगा तो आ गया है, लेकिन अब आपका क्या है 26 में नहीं आने वाला, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इसे आपको क्या है नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला और सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है। मानव लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, सीधे सीधे आपको यहाँ बताना है। ओके, किस प्रकार से डायरेक्ट आप जानते हैं कि जो मादा होते हैं उनमें XX होते हैं क्रोमोसोम, और जो पुरुष होता है उसमें XY होते हैं। अगर जो मादा हर बार तो X ही देगी क्योंकि X है, ओके, जबकि अगर X मिलता है पुरुष से तो लड़की का जन्म होगा, और पुरुष से अगर Y मिलता है तो लड़की का जन्म होगा। ये आपकी बात है। बाकी लिखना किस तरीके से वो दिया हुआ है। इसके साथ ही आप नॉर्मल डायग्राम जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो आपको देख के रखना है। नेक्स्ट है दांत कोशिका अरक्ता को प्रयास कीजिए। एमबी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आए तो उसके आने के हाई चांस है। तो इसकी देखिए प्रकृति बताई जा रही है, फिर कारण बताए जा रहे हैं दांत कोशिका अरक्तता के, फिर इसके लक्षण ही बताए जा रहे हैं कि क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे भी एक बार आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। इसी बार नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रभाविता अप्रभाविता का में अंतर। तो 2022 में क्वेश्चन आ चुका है आपका प्रभाविता अप्रभाविता वाला। समयुज्मी और विषमयुज्मी आपका 2023 में आ चुका है। तो इन दो क्वेश्चन में से कोई भी अंतर आपका एक पूछा जा सकता है 2026 के एग्जाम में। तो पहले हम देख लेते हैं प्रभाविता अप्रभाविता का नियम। तो ये आपका दिया प्रभाविता और अप्रभाविता का अंतर बताना है, तो प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। उसके बाद दिया हुआ है समयुज्मी और विषमयुज्मी में अंतर। तो ये भी आपको दोनों तैयार करके रखना है। दोनों में हाई चांस रहने वाले, इनमें कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से दोस्तों आपको इसे क्या तैयार कर लीजिएगा। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसकी बात करें मेंडल के नियम आ गया है स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जो 19 में आया था मेंडल का ये आपका नियम। इसके साथ ही आपका कोई नियम 2022 में आया था, फिर 23 में आया है, फिर 25 में आ चुका है। ओके, 22 में आया, 23 में आया, 25 में आ चुका है। तो अब आपके अभी आने के कम चांसेस स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको क्या पढ़ के रखना है, क्योंकि मेंडल के वैसे तीनों नियम है, तीनों नियम पढ़ लीजिएगा। वहां से संबंधित क्वेश्चन जरूर ना कुछ जरूर आपसे बनेगा ओके एग्जाम में, तो इसलिए आपसे जरूर सीख कर रखना है। ये है स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, और फिर इसका पूरी चार्ट दी हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये आपका रहने वाला है तालिका पूरी स्वतंत्र आव्यूहन को नियम को इसमें पूरा बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आने के हाई चांस है। वंशा गति का वर्णन करने वाला हीमोफीलिया की वंशा गति का वर्णन संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशा गति का वर्णन कीजिए। और हमें यहाँ स्थिति दी जाती है। स्थिति ये जैसे आए हैं पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान है, एग्जाम 20 में क्वेश्चन आया था। अब स्थिति बदली जा सकती है, तो हर स्थिति में सीखे रखना। बाकी आप एक दो स्थिति में समझ लेते हैं तो बाकी अन्य स्थितियों में भी आसानी से कर पाएंगे। तो हीमोफीलिया की वंशा गति का वर्णन, ये हीमोफीलिया के बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ हम स्थिति के ये पहले समझाया जा रहा है हीमोफीलिया के बारे में। इसके बाद स्थिति यहाँ दी हुई है, उसके अनुसार यहाँ निकाला जा रहा है। ओके, अगर स्थिति क्या है हमारी, जैसे स्थिति यहाँ दी हुई जा रही है हमें, पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान, तो कैसी पुत्र होगी, जो पुत्र तो सभी पुत्र क्या समान होगी, जबकि जो पुत्रियाँ होंगी वो क्या है वाहक होगी। ये आपका रहने वाला है, यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, बाकी आप अगर टीचर ने आपको पढ़ाया हो तो और इससे सिंपल तरीके से डायग्राम आपके बनाया होगा। तो हीमोफीलिया की वंशा गति से संबंध जरूर क्वेश्चन आप देख लेना है। जो जितनी स्थिति है सभी स्थितियों में आपको सीख कर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है अनुवांशिक कूट की विशेषताएं बताना है। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखी 2019 में आया था। अनुवांशिक कूट की विशेषताएं 2023 में आ चुका है, तो आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2026 में, तो इसे भी आपको तय करना है। अनुवांशिक कूट के बारे में दोस्तों आपको याद दिया हुआ है। और फिर इसके बाद देख लेते हैं अनुवांशिक कूट की विशेषता। तो पहले अनुवांशिक कूट के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दी हुई हमें अनुवांशिक कूट की विशेषता कि अनुवांशिक कूट होता है उत्ती कोडांतरिक होता है। अनुवांशिक कूट असंदेशपादक व विशिष्ट होता है, अर्थात प्रत्येक कोडान का केवल एक अर्थ होता है। इस पर अर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट डीएनए और आरएनए में अंतर, ये आपको तैयार करके रखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर है। ओके, डीएनए और आरएनए में अंतर की बात करते हैं तो इसे भी आपको तैयार करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुलेख की परिभाषा लिखिए। 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो अनुलेख से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। प्रीवियसली में आ चुका है, तो ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगे तैयार करने में, लेकिन आपको क्या है शॉर्ट में आपको तैयार करके रखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2-4 लाइन तो आपसे बननी ही चाहिए। ओके, लेकिन आपको ये 3 नंबर भी आ सकता है, तो यहाँ पर आपको अनुलेखन को पूरा बताना पड़ेगा और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम किस तरीके से रहने वाला है तो इसे देख लेते हैं। तो डायग्राम आपका ये रहने वाला है। तो अनुलेखन को तैयार करके रखना है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि डीएनए में एमआरएनए के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके, तो एक बार ऐसे ही पढ़ के आपको रखना है, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है लैमार्कवाद और नव लैमार्कवाद में अंतर। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसे आपको देख लेना है। ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया। अभी कुछ और अध्याय के जो आगे के अध्याय हैं उनके और हमारे 3 नंबर के कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके 3 नंबर वाले कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी दोस्तों पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, बायोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां से दोस्तों आपको बायोलॉजी कोर्स लेना है। बायोलॉजी 70 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। हम आपकी फीस में दोस्तों आपको कंप्लीट बायोलॉजी का मटेरियल मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, तो आसानी से आप क्या है तैयारी कर पाएंगे, बार बार रिवीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।